पिछला कार्यकाल, पिछला जो आपका 4 साल का कार्यकाल है सर, वो जाहिर सी बात है कि अच्छा रहा होगा, लेकिन उस बीच में आपने एक वैश्विक महामारी कोविड-19 देखे आप। वो 2 साल आपके कार्यकाल का जो सबसे मेहनती रहा है, उसमें सर ऐसी लोगों की स्थिति थी कि लोग खाने के लिए तरस रहे थे। पूरे जनता के बीच में त्राही त्राही मचा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और सभी जनतावासी को एक कैद, लॉकडाउन में लोग कैद करके रखे हुए थे। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे किसी भी वस्तु के लिए। तो आप सर जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, पिछले 3 टर्म 4 टर्म से आप रहे हैं आप। तो उस बीच में सर आपका उस जनता के प्रति क्या श्रेय था सर? कैसे आप उन लोगों के बीच मदद लेके पहुंच रहे थे और क्या क्या आपका योगदान रहा उस काल में? देखिए, कोरोना बहुत ही वैश्विक महामारी था और ये एक तरह के सबसे पहली बार लोगों ने पूरे देश और विदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी को देखा और उस बीमारी के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खास करके जो मध्यम वर्ग और गरीब तबका था, उसको भोजन के लिए भी मोहताज होना पड़ा। चूँकि ऐसी महामारी थी, ऐसे लॉकडाउन लग गए थे, चूँकि इससे पहले लॉकडाउन के बारे में कोई जानते भी नहीं थे कि क्या लॉकडाउन होता है। लेकिन चूँकि सरकार ने कदम उठाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया। लेकिन एक दूसरा पहलू रहा कि लोगों को काफ़ी कठिनाई भी हुई। सरकारी स्तर पर सब बात को किया नहीं जा सकता है जब तक उसमें जनता का सहयोग न रहे। और हमें इस बात पर बहुत फख्र है कि भारत की जनता ने और ख़ास करके हमारे बाढ़ की जनता ने, पटना की जनता ने, बिहार की जनता ने उसको बहुत ही मजबूती तरीके से उसका मुकाबला किया और संयम की आवश्यकता थी, उन्होंने संयम ही दिखाया। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, तो सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से काम करने का सबका अपना तरीका है और लेकिन उसमें सहयोग करने का भले रास्ता अलग अलग हो, लेकिन मंजिल एक ही था कि लोगों को सुविधा पहुंचाना। तो हम लोगों ने भी अपने बाढ़ में बहुत भरपूर कोशिश किया कि लोगों को इसका, पहले लॉकडाउन में की बात करें तो हम लोगों ने पहली लॉकडाउन में लोगों को घर घर खाना पहुंचाने का काम किया था और कैंप लगाकर और जहां एक जगह सेट कर दिया गया था कि यहाँ खाना मिलेगा और पर डे हम लोगों ने 350 व्यक्तियों के लिए खाना उपलब्ध पर डे कराने का प्रयास किया और कराया भी लोगों को। उससे भी लोगों को राहत मिला और हम लोगों ने किट बनाया और किट बनाकर और घर घर जाकर लोगों को घर में राशन मुहैया कराया। जो जिन लोगों को का फ़ोन आया उसको स्पेशल भी, और ऐसे भी पर डे पर घर को खुलवा के और हम लोगों ने घर पहुंचाने का प्रयास। मैंने किसी को बुलाकर या कैंप लगाकर इस कार्य को करने का भरसक प्रयास नहीं किया, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का भी डर था। लेकिन हम लोगों ने घर जाकर उसके घर को खुलवाकर और उसको उपलब्ध करा दिया जो है दवा हुआ। उसमें खास करके बहुत लोग होम क्वारंटीन भी थे कोरोना के कारण। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा कि जो एक लोकल लेवल पर जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेकर, उनसे फ़ोन से संपर्क करा, जो दवाई की आवश्यकता होती थी उनको घर पर हम लोग मुहैया कराते थे। उसके बाद हम लोगों ने इस बाढ़ में एक महिंद्रा एथी है, कमलदह पथ है, वहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे थे, बहुत भारी मात्रा में, बाईपास नेशनल हाईवे बगल में है, उससे लोग जा रहे थे। तो उनके लिए भी हम लोगों ने कैंप लगाया और वहाँ पर ही उनको बहुत देखे कि बहुत लोगों के चप्पल जूते उते का भी कठिनाई थी। धूप गर्मी थी ज़्यादा, तो लोग का पैर भी जलता था। उसके लिए हम लोगों ने जूता चप्पल की भी व्यवस्था की थी और ख़ास करके खाने का पैकेट सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हम सबसे होता था वो करके और हम लोग करते थे। उसके कारण लोगों को कठिनाई जो होती है उसमें कमी आई। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा कठिनाई दूर कर दिए हम लोग, लेकिन निश्चित रूप से उसका हम लोगों को रिजल्ट भी मिला। लोगों ने जो तकलीफ में काम आता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं लोग, खास करके संतुष्ट होकर और आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि पहला चरण और सेकंड चरण में आप इन सारे योगदानों को परिपूर्ण दिया सर, और जैसा आप जानते हैं कि ये तीसरा जो चरण आने वाला है कोरोना का, ये काफ़ी भयानक होगा, जैसा कि जानकारी हम लोगों को है। और उसके लिए सर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन टीका का एक शिविर अभियान चलाया जा रहा है। सारे वार्ड पार्षदों की सहायता से उनके वार्ड में सभी को, जनता को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है सर। तो आपके वार्ड में मोटा मोटी सर
कितना वैक्सीन पड़ गया होगा, कितना परसेंट? देखिए ये मैंने पहले भी कहा, निश्चित रूप से समाचार माध्यम से पता चलते रहता है, आप लोग के माध्यम से भी पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, और निश्चित रूप से हम लोग भी समझते हैं, कॉमन सेंस है कि ऐसा आने वाला है। तो हमें लगता है कि उसके लिए शुरू से तैयारी अभी से ही आवश्यकता है कि जो जब लहर आए तो उसका प्रभाव लोगों पर कम पड़े, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। जहाँ तक इस बार का वैक्सीनेशन का है, तो हम लोग जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया, लेकिन अब उसमें तेज़ी आई। पहले क्या किए कि जो बड़े पार्टी के नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो अफवाह फैलाई लोगों के बीच में, उसका कारण भी वैक्सीनेशन पर असर पड़ा। क्योंकि हर कोई को फॉलो करने वाला कुछ लोग होते हैं, तो उनका ये सोच था कि मेरा नेता नहीं, वो राजनीतिक कारण था उनका, लेकिन ये इसके लिए सामाजिक रूप से इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। हम कहते हैं कि वही वैक्सीन जो पहले आपने लगा लिया होता, तो जो परसेंटेज आज 35 करोड़ लोगों को पड़ा है वैक्सीनेशन, तो हमें लगता है इसमें कई गुना इसमें वृद्धि हो जाती है। तो एक कारण है कि जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब काम वैक्सीनेशन को गलत बताकर और इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमें खुशी है कि वो लोग भी अब वैक्सीनेशन करा लिए हैं, और उनके कराने के बाद इसमें तेज़ी भी आई। इससे कहीं भी दो मत नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि उनका प्रभाव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के लोगों के साथ ये ठीक नहीं किया। कहीं ना कहीं इस कारण भी वैक्सीनेशन में कमी थी, अब तेज़ी आई है। हम लोग को, हमें लगता है कि मेरे बारे में करीब करीब 60% वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी मात्रा है, क्योंकि इस वार्ड की जनसंख्या करीब करीब 50 से 60 हज़ार की जनसंख्या होगी। तो हमें लगता है कि बहुत लोग अभी बाकी हैं। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अब एक बात उल्टा हो गया है, अब लोग ही हमारे पास आ रहे हैं कि मेरा शिविर लगा के मेरा वैक्सीनेशन करा दीजिए। तो एक खुशी की बात है, और अब तेज़ी आएगी। निश्चित रूप से हम लोग कोरोना का जंग जो है, जो अकेले लड़ने का नहीं है, अगर मेरे हो गया तो और लोगों को हो जाएगा। इसमें सबकी को सहयोग की आवश्यकता है। हमें, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रहेंगे, अगर परिवार सुरक्षित रहेगा अपना समाज भी सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा अपना राज्य भी सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित देश भी। यानी कि ये देश सेवा का भावना से करने की आवश्यकता है कि हम अपना तो करें ही करें, हम लोग देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सब वैक्सीनेट जब तक नहीं होंगे, ये बीमारी इतनी खतरनाक है। दूसरी जो लहर आई, उसका रूप जो हम लोगों ने देखा, वो आज भी देश सिहर जाता है कि किस रूप में था। तो निश्चित रूप से हम आग्रह करते हैं अपने वार्ड की जनता से भी, और यहाँ के लोगों को भी, अब खास करके जो राजनीतिक स्वार्थ में डूबकर और इसको गलत बताने वाले लोगों से भी, कि ऐसा नहीं करें। इसलिए नहीं करें कि पहले मेरा राज्य है, देश है, तब हम हैं। तो हम लोग एक मिलजुल कर अगर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो लक्ष्य है हम लोगों का 100% का, उसको हम लोग। एक बार अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम रूप नारायण मेहता है। हम भाजपा प्रदेश के मंत्री हैं, और अभी पूर्व में हम उप महापौर और कार्यकारी महापौर के रूप में भी हम नगर निगम में काम करते हैं। वार्ड पार्षद का नाम के साथ इस वार्ड के प्रतिनिधि के रूप में वार्ड 61 की पार्षद महोदया श्रीमती उषा देवी जी हैं, उनके ही निर्देशन में ये सब